Hello. So till now we have discussed in detail about functional dependency, and we started this lecture with the few anomalies, with the few design flaws that our database possess. That were insertion anomaly, deletion anomaly, and updation anomaly, right? And we said that all these anomalies, all these problems can be removed by using normalization. So let's start talking about it. So in normalization we have many different forms: first normal form, second normal form, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF. सो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं क्या क्या है. सो एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए इन दो रूल्स को सैटिस्फाई करना पड़ेगा. लेट्स सी ये रूल्स क्या क्या है. फर्स्ट रूल इज in a table every attribute should be atomic. Atomic से क्या मीनिंग है? Atomic means there cannot be multi-valued or composite attributes. हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में. ये मल्टी वैल्यूड एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑल्दो फिर से देख लेंगे. लेट्स चेक सेकेंड रूल फर्स्ट. ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक. हर रिकॉर्ड यानी हर रो हमारे टेबल में यूनिक होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि हम थोड़ा और ढंग से क्लियर कर पाए. लेट्स से आई हैव दीज टू टेबल्स. हमारे पास ये दो टेबल्स हैं. फर्स्ट जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, नेम है एंड वो सब्जेक्ट्स है जिसमें वो एनरोल्ड है. सेकेंड आईडी, नेम एंड एड्रेस. ओके, सो ये सब्जेक्ट जो है दैट इज एक्चुअली अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. चेक करो. आई होप यू आर गेटिंग. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंट्री. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर. अगर हमने एक टेबल में स्टूडेंट के डिटेल्स अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर रखा हुआ है, वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी कॉन्टैक्ट नंबर्स. सो कॉन्टैक्ट नंबर वाली फील्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गई, जस्ट लाइक द सब्जेक्ट वन, बिकॉज वन स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन मेनी सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अनु हेयर इज एनरोल्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश. साहिल इज एनरोल्ड इन मैथ, साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है, सो हमारा सब्जेक्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. इन आवर सेकेंड टेबल आई हैव एडेड स्टूडेंट आईडी, नेम एंड स्टूडेंट का एड्रेस. अब ये जो एड्रेस है दैट इज एक्चुअली अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फर्दर डीकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. एड्रेस को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं छोटे छोटे कुछ एट्रीब्यूट्स में. जैसे हमारे पास एड्रेस में मेजरली तीन फील्ड्स हैं. एक लेट्स से हाउस नंबर, सेकंड लोकेलिटी, थर्ड हमारी सिटी का नाम. इन तीनों को हम फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं. रीजन क्या है हम इन तीनों को क्यों ब्रेक करना चाहते हैं? व्हाट इफ आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर फ्रॉम न्यू दिल्ली. सो हम कैसे फिगर आउट कर रहे होंगे? हम एसक्यूएल पढ़ चुके हैं, हमें क्वेरीज लिखना आता है, बट वहां पे हम एड्रेस पे कैसे चेक लगा रहे होंगे कि हमारी एक एड्रेस का एक पार्ट न्यू दिल्ली होना चाहिए? थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. जस्ट टू मेक दैट प्रोसेस ईजी हमने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे एंड कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे. सो दोनों ही टेबल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सैटिस्फाई नहीं करती हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक देम सैटिस्फाई आवर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस टेबल फर्स्ट. हमारी टेबल वन की बात करते हैं. हम क्या करेंगे? हम अपने सब्जेक्ट को मल्टी वैल्यूड से सिंगल वैल्यू बना देंगे. सिंगल वैल्यू अब कैसे बना सकते हैं? सोच के देखो क्या क्या ऑप्शन है. वन ऑप्शन दैट आई कैन हैव इज आई कैन डू दिस वे. सो कुछ इस तरह से, जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, हम यहाँ सब्जेक्ट वन डाल रहे होंगे, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर. इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट सिंगल एक कॉलम की बजाय चार कॉलम्स बना दिए. नाउ आई कैन पुट अनु हेयर हिंदी, यहाँ इंग्लिश. ऐसा कर सकते हैं. मोहित के लिए आई कैन जस्ट पुट मैथ्स हेयर एंड साहिल के लिए आई कैन पुट मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश हेयर. सो ये हम कर सकते हैं. दिस इज वन वे जो कि शायद हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि वाई नॉट डू दिस. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें नल फिल करना पड़ेगा बिकॉज दीज एंट्रीज आर नॉट वैलिड. सो हमारी टेबल में बहुत सारी नल वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा. ठीक है, एक पहला प्रॉब्लम, बहुत सारे नल वैल्यूज आ जाएंगी विच आई डोंट वांट एंड हमारा बहुत सारा स्पेस भी वेस्ट हो रहा होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से वन स्टूडेंट एट मैक्स कैन एनरोल इन लेट्स से 50 सब्जेक्ट्स. 50 सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकता है, तो हमें 50 कॉलम्स रखने पड़ेंगे. एंड ऑन द अदर हैंड वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन वन सब्जेक्ट ओनली. एक स्टूडेंट
50 स्टूडेंट्स में एनरोल्ड 50 सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है एंड हमारा दूसरा स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में एनरोल्ड है. सो हमें 50 कॉलम्स रखने पड़ेंगे सब्जेक्ट के लिए एंड दूसरे स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक कॉलम में वैल्यू होगी, बाकी 49 वैल्यूज नल पड़ी होंगी, विच इज वेरी बैड. इतनी सारी नल वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, बहुत सारा हमारा स्पेस वेस्ट हो रहा होगा. सेकेंड, फिर से अगर हम क्वेरी करना चाहते हैं जस्ट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन हिंदी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें हर कॉलम में जाके चेक करना पड़ेगा. कहीं भी अगर सब्जेक्ट की वैल्यू हिंदी है, आई शुड टेक दैट, आई शुड काउंट दैट, तो थोड़ी सी क्वेरी हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. सो इस प्रोसेस को थोड़ा सा और इजी और बेटर करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है. लेट्स सी दैट. सो व्हाट आई कैन डू इज, हम कुछ इस तरह से अपनी टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं जहां पे हम कॉलम्स 3 रखने वाले हैं, ID, नेम एंड सब्जेक्ट. So now what I'll do is 101 Anu. For every subject I'll create a new row. I'll create a new record. So Anu Hindi. After that 101 Anu English. Anu was enrolled in 2 subjects, तो हमने उसके लिए 2 records, 2 rows insert कर दिए. Similarly मोहित के केस में एक ही सब्जेक्ट है तो हमें एक ही रो इंसर्ट करनी होगी, मैथ्स. 103 साहिल के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हम ऐसा कुछ कर देंगे, मैथ्स 103 साहिल साइंस एंड 103 साहिल इंग्लिश. सो इस तरह से हम अपनी टेबल को स्प्लिट कर देंगे सच दैट हमारा सब्जेक्ट वाला एट्रीब्यूट अब सिंगल वैल्यूड रह जाएगा, मल्टी वैल्यूड नहीं रहेगा. सो जितनी पॉसिबल वैल्यूज थी उतने नए रोज हमने इंसर्ट कर दिए. ऐसा करने से हमने इस प्रॉब्लम को तो रिमूव कर दिया, बट एक और प्रॉब्लम हमने इंसर्ट कर दिया कि हमारे डेटा की रिडंडेंसी काफी ज्यादा हो गई. इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं इस टेबल को फर्दर स्प्लिट करके, बट अभी के लिए छोड़ते हैं इसे, आगे देख लेंगे उसे. बट फॉर नाउ आवर फोकस वाज जस्ट कि हम अपनी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले आए एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को मल्टी वैल्यू से सिंगल वैल्यूड बनाना था, तो हमने ये कर दिया. फॉर एवरी वैल्यू हमने एक नया रो इंसर्ट कर दिया. ठीक है, सो ये तो हो गया मल्टी वैल्यूड के केस में. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम एड्रेस फील्ड को 3 फर्दर कॉलम्स में स्प्लिट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, जहां पे हम लिख रहे होंगे हाउस नंबर, लोकेलिटी एंड सिटी नेम. सो अब हमारी टेबल में रादर देन 3 नाउ आई विल बी हैविंग 5 कॉलम्स. इस तरह से होगा. एंड नाउ आई कैन इंसर्ट 101 अनु, 250 रोहिणी एंड न्यू दिल्ली. सो दिस वे हम अपने इस कंपोजिट एट्रीब्यूट को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में एंड आई विल बी एबल टू query like this kind of problems like how many students are there who are from New Delhi. हम बहुत इजीली क्वेरी कर सकते हैं. हमें इस सिटी वाली फील्ड पे चेक लगाना है और काउंट निकालना है, बहुत इजीली कर पाएंगे. तो इस तरह से हमने अपने कंपोजिट वाले एट्रीब्यूट को भी एटॉमिक बना दिया. सो अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है तो दिस वे हमने टेबल को स्प्लिट करके टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं. आई होप दैट इज ओके. थैंक यू.